गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं इसका चौथा क्वेश्चन कराऊंगा, फोर्थ क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आंसर कराऊंगा। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास 100 ग्राम और 200 ग्राम है, और मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन। वो एक ही लाइन में ट्रैवल करते हैं विद वेलोसिटीज़ हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, उन दोनों में टकराव हो जाता है। टकराने के बाद एक की जो वेलोसिटी है वो 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाती है। आपको सेकंड की वेलोसिटी निकालनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये है, मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह से, एक ये है और एक ये है। ये सेम लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये कोलाइड कर लेते हैं, कोलिजन हो जाता है। कोलिजन होने के बाद एक की वेलोसिटी जो है उसने दी हुई है, ये वेलोसिटी 1.67 है। अब जब ये टकराव होता है तो ये एक इस साइड को जाता है समझो, और दूसरा इस साइड को जाता है। दूसरे की वेलोसिटी जो है v2, ये मुझे निकालनी है। इसका उसने मास दिया है, इसका उसने वेलोसिटी भी दी हुई है, सब कुछ उसने मुझे दिया है किताब में। उसने मुझे मास दिया है, एक इसका 100 ग्राम मास है और इसका 200 ग्राम मास है। और कोलिजन होने से पहले इनकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और जो दूसरा है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। अब ये आपस में टकराते हैं। यहाँ पर टकराने के बाद समझो ये इस साइड चला जाता है और ये इस साइड चला जाता है। ये v1 वेलोसिटी हो जाती है इसकी, ये v1.6, और ये मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं सोल्यूशन करूँगा इसका। सबसे पहले वो चीज़ें लिखूँगा जो चीज़ें उसने मुझे दी हुई हैं। सो मास वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको मैं m1 कहूँगा, ये दी है मुझे 100 ग्राम उसने। इसके बाद मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जो कि m2 लेता हूँ, वो उसने मुझे दिया है 200 ग्राम। ये दोनों मुझे उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ m1 ऑब्जेक्ट, यानी पहले की वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले ये u1 होगी। टकराव से पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ m2 बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी दी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। ये चीज़ें दी हुई हैं। और एक चीज़ उसने दी है वेलोसिटी ऑफ m1, एक की वेलोसिटी ये वाली भी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ m1। ये समझो मास m1 है और ये m2 है। वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, यानी इसको v1 लूँगा। ये भी उसने दे रखी है 1.167 है, 1.167 ये उसने किताब में दी है मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें उसने सारी बुक में मुझे दी हैं। तो मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ m2, दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन, ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है v2, ये मुझे अननोन है। तो मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ पढ़ा आपने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये हमेशा दोनों का बराबर होना चाहिए, कि टकराव से पहले का जो कोलिजन है वो बराबर होना चाहिए टकराव के बाद वाले कोलिजन के बराबर। अब मोमेंटम का फार्मूला मैंने आपको बताया है, बिफोर कोलिजन आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 उसने मुझे दे रखा है, m1 कितना है मेरे पास, m1 मुझे कितना है, ये इसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए था। किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा मैं, 100/1000 हो गया। तो ये मेरे पास आएगा 0.1, ये मेरे पास आ जाएगा। जब इसको मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे 0.1 kg, यस, ये आएगा 0.1 kg। इसी तरह से ये भी आ जाएगा मेरे पास
0.2 kg, दोनों को कन्वर्ट किया है मैंने। तो m1 मेरे पास होएगा 0.1 इंटू u1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 0.2 और इसकी दी है 1 उसने, इज इक्वल्स टू m1 तो दोनों साइड में सेम ही रहेगा, इधर भी यही रहेगा 0.1 और वेलोसिटी दी है 1.167 प्लस m2 0.2 इंटू v2, ये मुझे निकालनी है। ओके, अब ये इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 प्लस 0.2, ये हो गया 0.2, इसको 1 से किया तो यही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 और 1.67 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास v2 है ना, तो 1.67 यही आएगा प्लस 0.2 मल्टीप्लाई v2। अब ये होगा 0.4 प्लस कर लिया तो ये प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएगा 1.167 इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई v2। अब 0.4 से 0.67 करेंगे 0.233 आएगा, इधर मैं कर रहा हूँ 0.2 v2 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.233 आ जाएगा। अब v2 निकालना है तो 0.233 डिनोमिनेटर में 2 इसको डिवाइड करूँगा मैं इसके साथ तो आएगा 1.165 आएगा, 1.165 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगी, हेंस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट वो होगा m2, मास उसका m1 है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट वो होगी v2 इज इक्वल टू 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है, बड़े आराम से कर लेना है इसको, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आपको आएगी, ठीक है, बड़े आराम से इसको नोट कर लीजिए। ये सारा क्वेश्चन मैं या अब आपके पास पूरा फ्रेम में आ गया है, ये देख लीजिए ये पूरा है फ्रेम में, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।